नमस्कार, स्वागत है आपका ओपरी की चिड़िया में। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तल और आज हम शुगर यानी डायबिटीज़ या मधुमेह में क्या खाना खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे भी पहले एक और ज़रूरी बात, आजकल डायबिटीज़ रिवर्सल यानी जड़ से शुगर को ठीक करने के बारे में बात हो रही है। तो इस बात के पीछे जो कंसेप्ट है, जो भाव है, वो ये है कि अगर हम अपना वज़न कम कर लें, तो हो सकता है हमारी शुगर ठीक हो जाए या कम हो जाए और हमको दवाई का सेवन न करना पड़े या कम मात्रा में ही करना पड़े। तो आप अपना खाना खाने से पहले, ये सोचने से पहले कि क्या खाऊं क्या नहीं, इससे पहले आपने ये सोचना है कि कितना खाऊं। तो हमें खाना इस प्रकार खाना है कि हमारा जो वज़न है वो आइडियल या स्वस्थ सीमा में ही रहे और हम थोड़े से पतले हो जाएं। आइडियल जो वज़न होता है वो हम अपने बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं, जो हम गूगल करके निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये हमारी वज़न और हमारी हाइट यानी लंबाई को लेके कैलकुलेट किया जाता है और हमें अपना बीएमआई 19 से 23 के बीच में रखने की कोशिश करनी है। जब हम अपनी वज़न घटाने के लिए खाने की मात्रा, अनाज की मात्रा कम कर देते हैं और हम अगर शुगर की दवाइयाँ या इंसुलिन के टीके भी ले रहे हों, तो हमें लो शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि वो जब हम डाइट कम करेंगे तो वो हमारी थोड़ी-सी दवाई भी घटा देंगे। अगर हम खाना कम खाएं और दवाई टीके उतने ही लगाते रहें, तो शुगर लो होने का डर होता है। तो जो लोग शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के साथ ही अपनी डाइट घटानी है। तो आइए अब हम बात करते हैं डाइट की, पर उससे पहले कुछ जनरल बातें। अगर हम शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो हमें अपना खाना टाइम पे और फिक्स मात्रा में ही खाना है, क्योंकि दवाई का दिमाग नहीं होता, वो उतना ही काम करती है। तो अगर हम ज़रूरत से कम रोटी खा लेंगे, तो हमारी शुगर लो हो सकती है और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे, हमें स्वाद लगा, हमने एक्स्ट्रा चपातियाँ ले ली या एक्स्ट्रा चावल ले लिए, तो शुगर बढ़ सकती है। तो शुगर का रोटी खाने का जो पहला रूल है वो ये है कि हमें समय पे खाना खाना है और नाप के खाना खाना है। लेकिन अगर हमने किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, कसरत करी या बहुत भारी काम किया है, तो उस दिन हम अपना खाना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेंगे। नहीं तो अगर हम दवाई खा रहे हैं, हमने काम ज़्यादा किया लेकिन खाना उतना ही खाया, तो हमारी शुगर लो होने का डर होता है। तो जैसे कि ओपीडी में पूछा जाता है, उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। तो सब जानना चाहते हैं कि क्या हम चावल खा सकते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, हम चावल खा सकते हैं। 1 कटोरी उबले हुए चावल 1 चपाती के बराबर होते हैं। अगर हम अपनी प्लेट में नाप के चावल डालेंगे, तो हम तीनों टाइम भी चावल खा सकते हैं। इसीलिए अनाज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अनाज यानी चावल, आटा, ज्वार, बाजरा, मंडल, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में हमारी भूख मिटाती हैं और इन्हीं को पचा के शरीर चीनी यानी शुगर बनाता है। तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कॉम्प्लेक्स रूप यानी कि फाइबर युक्त रूप में ही लेना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा रिफाइन करके, यानी इनमें से जो भूसा है, जो छिलके हैं, वो पूरी तरह से निकाल के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे मैदे से बनी हुई ब्रेड या नान या मैदे के बने हुए भटूरों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हो सके तो हमें अपने आटे को छानना ही नहीं चाहिए। अगर हम मिक्स्ड आटा यानी मिसी आटा खाएं, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, सोयाबीन या मंडल मिला हुआ हो, तो और भी अच्छा। इसके अलावा जगह-जगह कई सारे देसी अनाज होते हैं जो लोकल देसी आटा होता है, लोकल अनाज का, उसको अगर हम खाएं, उसकी रोटियां बनाएं,
तो बहुत ही अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल, चपाती, ब्रेड, डोसा, इडली, इनको हमें गिन के खाना है। हमको इनकी मात्रा फ़िक्स रखनी है और टाइम भी फ़िक्स रखना है। अगर हम चपाती रोज़ 2 खाते हैं, लेकिन हम किसी दिन अगर 3 खा लें, तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी। किसी दिन अगर हम रोज़ 2 खाते हैं, लेकिन हमने रोटी 1 ही खा ली, तो हमारी शुगर लो हो सकती है, अगर हम शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं। उसी प्रकार अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया है, आम दिन में जो हम करते हैं उसे हमने 2 गुना या 3 गुना काम कर लिया है, जैसे कि फसल कटाई के वक़्त हम ज़्यादा काम करते हैं, तो उस वक़्त हमें अपना अनाज, रोटी, चावल थोड़ा ज़्यादा खाना है, अगर हम शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं तो। मैं जानती हूँ ये बात मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है। अब आते हैं दालों की तरफ। दालें यानी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे शरीर को बनाती हैं, लेकिन अगर हम इनको भी अधिक मात्रा में खा लेंगे, तो शरीर अल्टीमेटली इनकी भी चीनी ही बनाता है। तो प्रोटीन्स में दालों के अलावा और क्या आता है? अंडा, मीट, मछली, पनीर, दूध, दूध की बनी हुई चीज़ें और दालें, ये सारी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे शरीर को बनाती हैं और बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति देती हैं। तो पहले दालें कौन-सी? सारी, माँ, चने, राजमा भी। लेकिन अगर हमें माँ या राजमा स्वाद लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चावल या चपाती फालतू लेंगे। उसी प्रकार हम लोग मीट भी खा सकते हैं। जब हम मीट खाते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम 2 या 3 पीस ही खाएँ और उसको ज़्यादा खुले तेल में या चर्बी के समेत न बनाएँ। चिकन भी जब हम खा रहे हैं तो उसको बिना चमड़ी के और कम तेल में बनाएँ। मच्छी हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, हमको उसके भी 2 या 3 पीस खा सकते हैं। अब आती है बात अंडों की। तो अंडे जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आसानी से पच जाते हैं। हम हफ्ते में 3 से 4 अंडे सेफ़ली खा सकते हैं। तो जिन लोगों को दिल की तकलीफ़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अगर उनको डॉक्टर ने अंडा खाने से मना किया है, तो वो अंडे का पीला भाग न खा के उसका सिर्फ़ सफ़ेद भाग डेली भी ले सकते हैं। अंडे को कोशिश करिए कि उबाल के बनाएँ, ऑमलेट ना बनाएँ, क्योंकि उसमें फिर तेल या बटर डल जाता है। पर कई सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर हम रोज़ का भी 1 अंडा खाएँ, यानी हफ़्ते के 7 अंडे भी खाएँ, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये तजुर्बा आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको अंडे पसंद हैं और आप उनको डेली खाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करते-करते अपना कोलेस्ट्रॉल एक बार चेक करवा लें। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रह रहा है, तो आप जिस प्रकार अंडे खाना चाहते हैं रोज़, वैसे खा सकते हैं। अब आती है बात दूध, दही और पनीर की। दूध, दही, पनीर हमें प्रोटीन्स देते हैं और साथ में ही हमारी हड्डियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम देते हैं और ये हमारी डाइट का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। शुगर होने पे दूध, दही, पनीर बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं करना है ऐसा। दूध, दही, पनीर हमें बिना मलाई से बनाना है। 2 बार उबाल के मलाई हटा दीजिए और फिर इस दूध, दही, पनीर का सेवन करिए। इसमें कोशिश करें कि चीनी या शक्कर भी न मिलाएँ, दूध को फीका ही पीजिए। तो अब आती है बात सब्जियों की। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि हम कौन-सी सब्ज़ी खाएँ, कौन-सी ना खाएँ। तो सब्जियों में हम सारी खा सकते हैं। सब्जियां हमें फाइबर देती हैं। शुगर में फाइबर हमारा हमारा भगवान है, हमारा गॉड है। हमें बहुत सारी सब्जियां खानी हैं कम तेल में बना के। अगर हमारे डाइट में खाने में सब्जियों की मात्रा अच्छी होगी, तो हमारे को उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। हमारे जो हमने सब्ज़ी के साथ चावल या चपाती जैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं, उनमें से चीनी धीरे-धीरे निकलती है और रोटी खाने के बाद हमारी शुगर बहुत ज़्यादा शूट अप नहीं करती। तो सब्जियाँ से जितनी हम अपनी प्लेट भर सकते हैं, उतनी हमें भरनी है। बस याद रहे कि सब्ज़ी बनाते हुए तेल, घी ज़्यादा नहीं डालना। सब्जियाँ गाजर, मटर जैसी सब्जियाँ भी हम आराम से खा सकते हैं। जितनी हरे पत्तेदार सब्जियाँ या कुदरती तौर पे रंग-बिरंगी सब्जियाँ होंगी या सीज़नल लोकल सब्जियाँ होंगी, हमें सब खानी है। आलू, अरबी, घंडियाली,
ये सब्जियां होती हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है, यानी इनको पचाने से चीनी निकलती है। तो हम आलू, अरबी, घंटियाली ये हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इनको कम मात्रा में लें, यानी हम 1 या 2 या 3 पीस ले सकते हैं। जैसे अगर हम आलू गोभी खा रहे हैं तो उसमें 10 गोभी और 2 आलू होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 आलू और 2 गोभी हैं। तो अब आती है फलों की बारी। बहुत सारे लोग शुगर जब हो जाती है तो फल खाते हुए डरते हैं, उनको लगता है कि इनसे हमारी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ, फल मीठे होते हैं और उनको पचाने से कार्बोहाइड्रेट्स निकलते हैं और उनसे हमारी शुगर थोड़ी-सी बढ़ती है। इसीलिए हमें फल बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाने, पर हम 1 कटोरी भर के यानी 100 ग्राम के करीब कोई भी फल खा सकते हैं। सीज़न में छोटा डेली 1 आम भी खा सकते हैं, अगर केला है तो बड़ा है तो आधा करके खा सकते हैं। लीची, अंगूर, चीकू ये भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन हमें फलों का रस नहीं पीना है, क्योंकि फलों के रस में फाइबर नहीं होता और एकदम शुगर बढ़ती है। तो हम साप्ते फल रोज 100 ग्राम के करीब बिना डरे हुए आराम से एंजॉय करके खा सकते हैं। अब आती है बात चीनी की। तो कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या चीनी की जगह पे शक्कर या गुड़ ले सकते हैं? जी हाँ, हम चीनी की जगह पे शक्कर, गुड़ या शहद ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सब एक ही चीज़ है। चीनी और गुड़ शक्कर में ये फ़र्क होता है कि गुड़ शक्कर में थोड़े से आयरन यानी लोहा भी होता है, जिससे हमारी खून बनता है और हमारी सेहत के लिए चीनी के मुकाबले थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शक्कर या गुड़ ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। तो शक्कर, गुड़, चीनी, शहद इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर हम लेना चाहें तो हमें वो 3 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन 24 घंटे में इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच गुड़, ऐसा नहीं, कोई भी, बस 3 चम्मच आपने उठानी है पूरे दिन के लिए। तो इसके अलावा हमें आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनको हमें कम ही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ नेचुरल स्वीटनर्स हैं, जैसे कि स्टीविया प्लांट के बने हुए ड्रॉप्स या टैबलेट्स या पेड़ की छाल से बने हुए ज़ाइलिटॉल के टैबलेट्स खाने में मिठास जोड़ते हैं और हम इनका प्रयोग यानी स्टीविया और ज़ाइलिटॉल जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे पेट में पचती नहीं हैं और हमें मीठा होने का आभास देती हैं। तो कई लोगों को इनका प्रयोग करने से, नेचुरल या आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस का प्रयोग करने से पेट में हल्की-हल्की गुड़गुड़ महसूस हो सकती है, यानी गैस या फूलापन महसूस हो सकता है, लेकिन कभी-कभी इस्तेमाल के लिए ये सेफ़ होती हैं। तो अब आती है एक और ज़रूरी बात कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम कौन-सा तेल इस्तेमाल करें? कई बारी लोग बहुत महँगे तेल इस्तेमाल करते हैं और सब लोग इसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते और हमें ये लगता है कि शायद हमारी डाइट में, हमारी खुराक में कोई कमी रह रही है। ऐसा नहीं है। हमें तेल जो हैं वो सरसों का, मूँगफली का, तिल का, सूरजमुखी के बीजों का, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन तेल, ये सारे तेल हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। रिफाइंड तेलों के बजाय अगर हम कोल्हू से ताज़ा तेल लेके आते हैं, हालाँकि कोल्हू से लाया हुआ तेल बड़ी देर तक टिकता नहीं है, तो हमें बार-बार जाके लाना पड़ता है। तो रिफाइंड तेलों के बजाय अगर हम इनके कोल्ड प्रेस्ड या कोल्हू से निकले हुए तेल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी सेहत के लिए और भी अच्छे होते हैं। इन तेलों को जब आप तड़का लगाते हैं, तो कोशिश करें न जलाएँ, गरम तेल में ही तड़का लगा दें। हमें वैसे तो फ्राई करके चीज़ें नहीं खानी हैं, लेकिन अगर हमने कभी फ्राई कर लिया तो उस तेल को आप गिरा दें, आगे के इस्तेमाल के लिए न रखें। घी, बटर, मक्खन, मलाई हमें कम मात्रा में प्रयोग करनी है। नारियल का तेल जो है और घी, बटर, मक्खन, मलाई इन सब में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इनकी मात्रा हमें कम लेनी है जब हम इनको इस्तेमाल करें। किन चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है? वनस्पति घी इनमें ट्रांस फैट होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वनस्पति घी खाने से हमारे जोड़ों की ग्रीस बढ़ती है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वनस्पति घी ट्रांस फैट से भरा हुआ होता है और हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए।
अब अंत में 2 इम्पोर्टेंट बातें, एक स्मोकिंग को लेके, बीड़ी सिगरेट को लेके। सो बीड़ी सिगरेट हम 1 या 2 या कभी-कभी भी बिल्कुल नहीं, शुगर के साथ ये ज़हर के बराबर होती है। शुगर अगर हमारी कंट्रोल में नहीं है या लंबे समय में हमने बीच में गड़बड़ अपने शुगर कंट्रोल में की थी, तो हमको हार्ट अटैक या अधरंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो ये रिस्क हमारा करीबन 100 गुना हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, कभी भी नहीं। और अल्कोहल के बारे में यानी शराब के बारे में, हमें 1 बॉटल 10 दिन से पहले नहीं ख़त्म होनी चाहिए। हो सके तो हमारी 1 शराब की बोतल 13 दिन चलनी चाहिए। कई लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रह पाती, क्योंकि वो अपने खाने-पीने में और समय पे दवाई खाने में लापरवाही बरतते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से रात को नींद के बीच में हमारी शुगर लो होने का भी डर होता है। तो नींद और नशे में सोए-सोए ही हमारी शुगर लो हो सकती है और हमारे जान पे खतरा बन सकता है। तो कभी भी लेडीज़ के लिए 1 और जेंट्स के लिए 1 या 2 ड्रिंक से ज़्यादा एक बारी में बिल्कुल भी मत लीजिए। उम्मीद है इस सारी जानकारी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे और सोच समझ के अपनी डाइट लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।